हेलोइट्स हम लोग कर रहे थे वर्ल्ड ज्योग्राफी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सोलर सिस्टम के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन निपटा लिया था। तो क्या क्या निपटा लिया था हम लोग दोबारा से कवर कर ले रहे हैं। तो भैया सोलर सिस्टम के अंदर हमने देखा था कि भैया हमारा अंतरिक्ष बहुत बड़ा अंतरिक्ष था और अंतरिक्ष को हम लोग कोई अभी तक ढूंढ नहीं पाया, इसका अनंत कहाँ तक है, इसकी छोर कहाँ तक है। और इसी से स्पेस के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं। जैसे कि अगर गैलेक्सीज कहा जाए तो क्या होता है, गैलेक्सीज कई सौ करोड़ तारों का एक ग्रुप होता है। तो भैया ऐसी ही करोड़ों गैलेक्सी हैं, उनमें से एक गैलेक्सी हमारी भी है, मिल्की वे। हमारी कैसी गैलेक्सी है, तो भैया स्पाइरल गैलेक्सी है। तो कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है हमारी गैलेक्सी। और इसी में से ये है हमारा सोलर सिस्टम। ऐसे ही करोड़ों सोलर सिस्टम हमारी इसी गैलेक्सी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसी मिल्की वे गैलेक्सी अपनी गैलेक्सी के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी स्पाइरल गैलेक्सी है। ठीक है, और क्या क्या देखा था हमने सोलर सिस्टम के अंदर, देखा था हमने क्या क्या आता था। सन आती थी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, सूरज आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, 400 से ज़्यादा सैटेलाइट्स आते हैं, एस्ट्रॉइड आते हैं, मीटरॉइड्स आते हैं, कॉमेट्स आते हैं, ड्रॉप प्लैनेट्स आते हैं। और अलग अलग हमने वो ड्रॉप प्लैनेट्स देखे थे, प्लूटो के बारे में देखा था। ये सब के बारे में बेसिक हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में जानकारी ले ली थी। और यहाँ पे देखा था कि भैया यहाँ पे हमारा सूरज था, यहाँ पे अलग अलग प्लैनेट से मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, और यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट लग जाती थी। इससे पहले के जितने भी प्लैनेट्स होते थे इन्हें इनर प्लैनेट बोलते थे। और ये किससे बने होते थे, सॉलिड होते थे, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते थे। और ये ठोस पत्थर के बने होते हैं। और इसके बाद के जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं वो सब गैस के बने हुए हैं, इसलिए इन्हें क्या कह दिया जाता है, जोविनियल प्लैनेट्स कह दिया जाता है, या फिर आउटर प्लैनेट्स कह दिया जाता है। तो भैया ये कैसे होते हैं, गैसियस यानी कि गैस से बने होते हैं ये प्लैनेट। बाद में हमने कूपर बेल्ट देखी थी। कूपर बेल्ट में हमने देखा था कि इसके ये बनी किससे है, आइसी ऑब्जेक्ट से बनी हुई है। कैसे, क्योंकि भैया ये तो थोड़ा सन से दूर है, इसलिए यहाँ पे आइस वगैरह आइसी ऑब्जेक्ट से बनी हुई है कूपर बेल्ट। तो भैया यहाँ पे हमने देखा था सीरियस, जो कि ड्रॉप प्लैनेट था, वो एग्जिस्ट करता था हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर। और बाकी प्लैनेट प्लूटो वगैरह तो वो भैया कूपर बेल्ट के पास में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर रहता। और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। तो भैया आज के वीडियो में सबसे पहले हम लोग समझेंगे सन के बारे में। तो सन क्या है भैया, एक जाइंट हॉट बॉल है। क्या है, जाइंट हॉट बॉल है गैस का। ठीक है, क्लियर था। और हम लोगों अगर हिंदी में भी लिखा हुआ है यहाँ पे, गैस क्या है, गैसों से निर्मित एक बहुत बड़ा गर्म आकाशीय गोला है, सेलेस्टियल बॉडी हमारी क्या, सन। और भैया ये बना कैसे है, तो भैया अलग अलग गैसेस से मिलकर बना है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो भैया हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में 70% है, हीलियम 28% है, और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर दूसरी गैसेस 2% है। और भैया ये जो डेटा आप लोग देख रहे हैं, ये थोड़ी बुक्स में अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलता है। तो भैया अप्रॉक्स डेटा दिया जाता है। तो भैया एग्जाम्स में आप लोग क्लिक टिक कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर हम लोग सन की एज की बात करें तो कितना पुराना है, तो भैया अगर इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से जाए तो भैया 4.6 बिलियन ईयर्स पुराना है। और अगर इंडियन सिस्टम के हिसाब से जाए तो भैया 460 करोड़ साल पुराना है। कितना, 460 करोड़ साल पुराना है हमारा सूरज, जिसकी उम्र इतनी है, 460 करोड़ साल पहले। अब भैया बात आती है एक फैक्ट वाली, इंपॉर्टेंट फैक्ट वाली बात है। तो भैया सुन लीजिए। तो भैया ये लिखा फैक्ट, तो इसको भैया बता दे रहा कि हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका 99.8% मास, हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास यानी कि भार किसमें है, सूरज के अंदर है। और बाकी का जबकि 0.2% बचे हुआ मास कहाँ पर, दूसरी आकाशीय पिंडों के ऊपर है। यानी कि हम लोग बात करें पूरे सोलर सिस्टम का मास, तो अकेला अकेला सन ही लेके जा रहा है भैया। और कितना मास है सूरज, सन के ऊपर 99.8% मास। तो भैया सूरज के पास ही है हमारा सोलर सिस्टम का। क्लियर। तो भैया अब बात करेंगे अपने अगले पॉइंट के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार जो हमारा सूरज है, यानी कि एक तरीके से क्या है, सोलर सिस्टम है, तो सूरज भी भैया किसके चक्कर लगा रहा है, मिल्की वे के चक्कर लगा रहा है। तो भैया एक यहाँ पे पॉइंट लिखा भी है, सूरज को मिल्की वे गैलेक्सी का एक राउंड यानी कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितने साल लगते हैं, 25 करोड़ साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं, 25 करोड़ साल लगते हैं। कितने, 25 करोड़ साल लगते हैं केवल एक चक्कर लगाने में, हमारे सन को, किसके, मिल्की वे के चक्कर लगाने में। अगर हम लोग बात करें कि भैया हमारा जो मिल्की वे है, जैसे मिल्की वे का सेंटर है, उससे हमारा सन यानी कि सोलर सिस्टम की दूरी कितनी है, तो भैया 27,000 लाइट ईयर्स दूरी पर है। अब भैया आप लोग सोच रहे होंगे लाइट ईयर क्या होता है, तो भैया लाइट ईयर को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो भैया प्रकाश वर्ष, हम लोग लाइट ईयर भैया अब यहाँ पे स्पेस के धरती के अंदर तो किलोमीटर में नापते हैं। अगर जब स्पेस की बात आती है तो भैया जो किलोमीटर है बहुत छोटा यूनिट हो जाएगा, इसलिए हम इसे बहुत बड़े यूनिट में नापते हैं। तो भैया उसी को, बड़े यूनिट को हम लोग लाइट ईयर्स कहते हैं। और क्या होता है लाइट ईयर्स, हम लोग ये भी समझते हैं। तो एक वर्ष में जितना डिस्टेंस कवर करती है, कौन, लाइट करती है,
उसे लाइट ईयर कह देते हैं। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इतनी स्पीड में चलती है, और 1 साल में जितनी कवर कर लेगी लाइट, तो भैया वही हमारी लाइट ईयर हो जाएगी। यानी कि बहुत 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 दूर है हमारा सन से हमारा मिल्की वे का सेंटर। क्लियर इतना? अब भैया इसके बात करेंगे सन की एनर्जी, जहाँ से इतनी सारी एनर्जी हमें मिल रही है कि भैया पूरे सोलर सिस्टम को हरा कर दे रही है, हरा भरा कर दे रही है। इसकी एनर्जी, इसकी जो हीट एनर्जी का सोर्स क्या है, इसको भी समझते हैं। तो भैया सन से निकलने वाली एनर्जी हीट का सोर्स है न्यूक्लियर फ्यूजन। कैसे होता है न्यूक्लियर फ्यूजन? तो भैया ये समझते हैं। तो भैया हाइड्रोजन, हमें पता है कि वहाँ पे मेनली हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और हाइड्रोजन के जब 4 एटम मिलते हैं तो भैया क्या बनाते हैं? एक सिंगल एटम बनाते हैं हीलियम का। और जब ये जुड़ रहे होते हैं तो भैया इससे क्या करते हैं? एनर्जी रिलीज करते हैं। तो भैया वही एनर्जी हमें महसूस होती है, और वही सोर्स है किसका? सोर्स ऑफ एनर्जी है सन का। क्लियर हो गया? तो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन, सॉरी न्यूक्लियर फ्यूजन। फिजन नहीं है, फ्यूजन है। ठीक है, क्लियर? अगर बात करें सन के साइज की, वो इतना विशालकाय है, इतना विशालकाय है, इतना विशालकाय है कि भैया हमारी जैसी 109 बार हमारी अर्थ को जोड़ दिया जाए तब जाके इतना बड़ा सन बन पाएगा हमारा। तो भैया काफ़ी बड़ा सन है, मेगा साइज है हमारे सन का, काफ़ी बड़ा सन है। और इवन की बात करें हमारे सोलर सिस्टम, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर इससे बड़े बड़े सोलर सिस्टम प्रेजेंट हैं भैया, इससे इससे बड़े बड़े। और सबसे लास्ट में अब हम लोग बात करेंगे अपने सन के स्ट्रक्चर की। तो भैया सन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। जैसे इसके सेंटर को बोलते हैं क्या? कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं वीडियो? कोर बोलते हैं इसको। इसके बाद आती है रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन इसके सेकंड बात क्लियर है। रेडिएटिव जोन, रेडिएटिव जोन। रेडिएटिव जोन के बाद आती है भैया हमारी तीसरी लेयर, जिसको बोलते हैं कन्वेक्शनल जोन। कन्वेक्शनल जोन, कन्वेक्शनल जोन। कन्वेक्शनल जोन के बाद आती है हमारी फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर ऑरेंज वाली है फोटोस्फीयर। फिर इसके बाद आती है क्रोमोस्फीयर, 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 क्रोमोस्फीयर। क्लियर? तो भैया लास्ट में हमारा कोरोना। और यहाँ फोटोस्फीयर से निकलती है भैया लाइट, तो फिर आगे तक चली चली जाती है, फोटोस्फीयर से निकलती है लाइट। और यहाँ क्रोमोस्फीयर से हमारी लाइट बिखर जाती है। कहाँ से? क्रोमोस्फीयर से लाइट फैलने लगती है, तो भैया ये कोरोना का फॉर्म ले लेती है। ये अलग अलग लाइट्स बिखरने लगती हैं। ठीक है? यहाँ पे कहाँ पे? क्रोमोस्फीयर पे। अगर अगर इनके अगर जोन्स की बात की जाए तो भैया जी अलग अलग स्पेस है हमारे। इनके टेम्परेचर की बात की जाए तो भैया 5600 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर रहता है फोटोस्फीयर का। और वही हम लोग बात करें कोरोना का 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कोरोना का। 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड भाई साहब, 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड। और कोर का कितना टेम्परेचर होता है भाई साहब? कान में से धुआं निकल आएगा आपके सुन के। 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड भाई साहब, कान में से खून निकल आएगा आपके सुन के। 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है कोर का। और भैया दूसरों का खून निकलवाते निकलवाते और अपना खून निकालते निकालते हम लोगों ने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तो भैया आपके शायद कान थक चुके होंगे ये कोर की बातें सुन के। तो भैया मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। यहीं पे हमारा चैप्टर होता है ख़त्म, ये वाला।